I would like to invite जनाब इकबाल देथो साहब जो कि चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन है सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के, और इकबाल इसी पे ही बात करेंगे कि ये ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगी, डिलीवरी कैसे होगी, मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इकबाल खुद ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट हैं नेशनली इंटरनेशनली। इकबाल वेलकम। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स मेरे उस्ताद बैरिस्टर जफर, मैं बैरिस्टर कहता हूँ इसलिए कि ही इज़ मोर देन दैट, जफरुल्लाह खान साहब, एडवोकेट जनरल साहब, मैडम, मेरे ऑनरेबल मेंबर्स सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैडम सिमिन सुमरो साहिबा MPA, अयूब खोसू साहब, जुल्फ़कार शाह साहब, इस सारे हाल में मेरे पुराने कलीग्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सलाम। पहले तो मैं इस ऑडियंस से थोड़ा सा इधर ह्यूमन राइट्स के तालिब इल्म की हैसियत से ये बात रखूं, ये जो फंडामेंटल राइट्स की क्वाइनेज है, ये आज के दौर में इट्स नो मोर टेनेबल। वो कैसे कि जब पहली जनरेशन ऑफ द राइट्स, जिसको हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की जनरेशन, द फर्स्ट वेव ऑफ राइट्स और द फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स थी, दैट वाज लिमिटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द पर्सनल इंटीग्रिटी के साथ थे। आप मैग्ना कार्टा से, ग्लोरियस रेवोल्यूशन से, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से, US के कॉन्स्टिट्यूशन से, फास्ट फॉरवर्ड टू द लीग ऑफ नेशन एंड यूनाइटेड नेशंस तक ले आए, तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट थे ह्यूमन राइट्स में। एक नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट था जो राइट्स का सोर्स बेसिस करता है गॉड पे, नेचर पे, ट्रांसडेंटल फोर्स पे, और वो ये कहता है कि इंसान को हक इसलिए है कि वो ह्यूमन है, और जब ह्यूमन है तो वो जब पैदा होता है तो वो बाय विर्च्यू ऑफ बर्थ राइट्स को इनहेरेंट करता है। उसको हम कहते हैं इनएलिएनेबल राइट्स आर दी इनहेरेंट राइट्स व्हिच वी कॉल देम, और उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो बिल ऑफ राइट्स ऑलवेज कम्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशंस, बिकॉज उनकी फिलोसफी ये थी कि गॉड हैज गिवन दोज राइट्स, therefore the magistrates and the constitutional bodies had no right to give those rights, therefore those rights were called the fundamental rights. That's the origin from where we call them the fundamental rights. आज के दौर में जब यूनाइटेड नेशंस आई, यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल, उसके प्रियम्बल, उसका आर्टिकल 1, उसका आर्टिकल 55, उसका आर्टिकल 56, उसका 68, these are the 7 articles of the United Nations Charter which makes the basis of the human rights. You will not see the word human right in the League of Nations Charter. So these 2 school of thought of human rights, एक natural school of thought, and what we saw कि हिटलर ने उस नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट को थ्रू जो लीगल पॉजिटिविज्म वाला स्कूल ऑफ थॉट था, बिकॉज न्यूरमबर्ग के जो सारे लॉज बने थे दे वर बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो ये फिर बात आई कि इट इज नॉट ओनली द लीगल पॉजिटिविज्म, देयरफॉर इनहेरेंस एंड फंडामेंटल राइट्स आर वेरी मच असेंशियल। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन में भी, चार्टर में भी नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट भी मिला, आपको लीगल पॉजिटिविज्म भी मिला। अब हम आते हैं कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज बीइंग ड्राफ्टेड बाय एलेनोर रूजवेल्ट फ्रॉम USA, चार्ल्स मलिक फ्रॉम लेबनान, S. Mehta फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर रोमेलो फ्रॉम फिलिपीन, और आपको पता है पाकिस्तान की भी एम्बेसडर थी शाइस्ता इकरामुल्लाह, डॉक्टर चेंग फ्रॉम चाइना, डॉक्टर रेन सेसन फ्रॉम फ्रांस. These were all the people from all the schools, civilization. और बात ये आई
कि एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन बनाया जाए, मगर उस पे वो एग्री नहीं हुए। देयरफॉर दे मेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज लीगली नॉन बाइंडिंग। और इसमें 30 आर्टिकल्स दिए गए, और सर इस 30 आर्टिकल्स में आर्टिकल 1 to 20 focuses on civil and political rights, 21 to 28 focuses on the economic, social, cultural rights, 29 and 30 on the solidarity and the international cooperation. इन दोनों को सर फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, इन तीनों को हम बिल मिला के इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाते हैं। और ये हमारे आईनी पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसी डायकोटॉमी का शिकार है। आर्टिकल 8 to 28 यू कॉल देम फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 29 to 40 यू कॉल देम द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। आपका राइट टू वाटर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका राइट टू फूड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू हेल्थ इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वी call them the principles of policy because the two contingent issues, progressive realization and subject to the availability of the resources. और गैप क्या है? आर्टिकल 29 of the constitution says कि president at the federal level and the governor at the provincial level is supposed to present the report in the parliament for the implementation of these principles of policy. वो नहीं हो रहे। अब राइट टू फूड, राइट टू वाटर, फर्स्ट केस था शैला जिया वर्सेस वापडा, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स को ले आए। बिकॉज वी जुडिशरी, वी एकेडमिक हैज अ लव विद द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स। राइट टू लाइफ हैज अ नो मीनिंग व्हेन यू डू नॉट हैव अ राइट टू क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर। सो इट इज नॉट द वेजिटेटिव लाइफ। अगर उसके बाद आप शैला जिया वर्सेस वापडा, फिर अल जहाद ट्रस्ट केस, फिर सिंध का, फिर बाद मोहम्मद काकर, एंड देन यू सी द जस्टिस दोस्त मोहम्मद का ड्रोन पे, अब जितने भी केस लॉज आए हैं पाकिस्तान में, दे हैड इंटरप्रेटेड द टू प्रिंसिपल्स। एक प्रिंसिपल सर नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, दूसरा इक्वलिटी का। Equality and non-discrimination is the general principles of the law. You cannot implement any provision without invoking these two provisions. तो हमारे आइन में आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25, 26, 27, these are all the non-discrimination के कॉन्टेक्स्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट। दुनिया में जो टेक्सचुअलिज्म है, एक है सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स व्हाट इज रिटन इन द लॉ, दैट इज द टेक्सचुअलिज्म। दूसरी है टोटोलॉजिकली, दैट यू हैव टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट वाज ड्राफ्टेड, व्हाट इज द स्पिरिट, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच रिक्वायर। तो अभी भी टेक्सचुअलिज्म, टेलीलॉजिकली वर्सेस टोटोलॉजिकली जो हिस्ट्री है, तो सर अभी तक कि मुझे एज अ नाउ आई एम हेडिंग द ह्यूमन राइट्स कमीशन, आई विल राइट इन माय रिपोर्ट्स कि अब राइट टू हेल्थ भी इतना ही फंडामेंटल राइट है जितना राइट नॉट टू बी आर्बिट्रेरली अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 10 है। तो इनको भी अभी आज के दौर में राइट्स सिविल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इनडिविजिबल। मेरा राइट टू वोट हैज अ नो मीनिंग इफ आई डू नॉट हैव राइट टू ईट, राइट टू फूड। सो दिस डाइकोटॉमी के ये जस्टिशियबल है, ये नॉन जस्टिशियबल है। हाई कोर्ट 199 सबसेक्शन 1 and 2 में, सुप्रीम कोर्ट 184 और 3 में। सर ज्यादातर तो राइट्स का इशू डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे है। व्हाई द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इज नॉट एम्पावर्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एट द कोर्ट, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? बिकॉज कहते हैं कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज।
ज्यादातर तो सर लोगों के मसाइल, पानी का, गली का, महले का, गैस का, ऑल लाइज विद दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जस्टिस अफजल जुल्ला ने डायरेक्टर एनफोर्समेंट अवेयरनेस दिया उसको, बट दैट वाज द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अल जिहाद ट्रस्ट में वो वापस हो गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्ट में 2012 में सर ये लिखा हुआ है कि ऑपरेशनलाइजेशन के लिए आपको या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है या हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। ऑन द डेली बेसिस जो फंडामेंटल राइट्स की, बेसिक राइट्स की जो इंटरप्रिटेशन और एग्जीक्यूशन है वो तो सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे है। तो ये एक बड़ा गैप है हमारे कि वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव पावर्स टू द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द बेसिक के फंडामेंटल कहें, लीगल कहें, कॉन्स्टिट्यूशनल कहें, एक वो फोरम भी होना चाहिए। और ये इंडिया में है और ये अभी इस्लामाबाद में आईसीटी में दे हैड डिक्लेयर्ड 2 कोर्ट्स। अब व्हेन द लॉ ऑफ द सिंध ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वाज बीइंग अमेंडेड, एक एफर्ट की गई। नेक्स्ट टाइम when we are going to propose in the amendments in the Sindh Protection of Human Rights Act, we will try to have the district court, human rights courts at the district level, then the government in consultation with the high courts assign the courts to educate these cases of the human rights. तो एक ऑपरेशनल लेवल पे सर जुडिशियल फोरम्स हैं, तो एक बड़ा गैप है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का। दूसरे हैं सर नॉन जुडिशियल फोरम्स। नॉन जुडिशियल फोरम में मोहतसब की ऑफिस, कमीशंस, वी आर द नॉन जुडिशियल मैकेनिज्म्स ऑफ द रेड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। हमारा काम अवेयरनेस देना नहीं है, हमारा काम लॉ बनाना नहीं है। यस, वी आर देयर टू analyze the draft law or the existing law on the touchstone of the constitution and the international obligations to improve the quality of that legislation so that we have to comply with the international obligation. तो उसमें सर constitution में भी gaps, I will request के आगे चल के फ्यूचर की लीडरशिप ये डायकोटॉमी खत्म कर लेगी, सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाली जो पुरानी है। नाउ वी आर पार्टी, वी आर स्टेट पार्टी टू आईसीसीपीआर और इंटरनेशनल कोवेनेंट, तो अब वो फर्क हमारा फंडामेंटल बेसिक का नहीं रहा। वी आर द ड्यूअलिस्ट स्टेट, हम मोनिस्ट स्टेट नहीं है। वी हैव टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटीज इनटू आवर लीगल फ्रेमवर्क। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल गैप था। दूसरा ऑपरेशनलाइजेशन का था। आई मस्ट कमेंड कि सिंस लास्ट ईयर सिंध ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जो ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन सेल था, विच इज अ बॉडी जो इंटर डिपार्टमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल कंप्लायंस, बिकॉज एट द इंटरनेशनल लेवल इट इज द फेडरल गवर्नमेंट एंड वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1968 says in the Pacta sunt servanda article 26 that you cannot invoke your constitution, you cannot invoke your legal framework for not complying with international obligations. तो in the good faith में हमें करना है, being a member of the UN. तो उस वजह से ये ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन सेल इज अ गुड एफर्ट। सेक्रेटरी साहब, आई विल अप्रिशिएट कि आप इसको लिंक करें। जितने भी सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन है, प्रोविंशियल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, सिंध कमीशन ऑन दी प्रोविंशियल चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, these are all the statutory bodies. They have the legislative review, they have the awareness, they have the redressal, और उनका इंप्लीमेंटेशन का रोल है। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्शन प्लान है, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स प्लान है आपका। तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि पहले सिर्फ पंजाब की ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन सेल थी, एंड आई एम हैप्पी कि आपने उसको स्ट्रक्चराइज करके उसमें फुल फ्लेज स्ट्रक्चर करके एक टेक्निकल लोग ले आए। एंड आई होप कि सिंध जो वाहिद सूबा है, चाहे वो सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013 बनाया, उसको कॉग्निजेबल बनाया, उसकी एज की नॉन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाए, उसके मैकेनिज्म्स डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे जो मॉनिटरिंग कमिटीज हैं, ये अभी व्हाट वी हैव टू डू कि वी शुड एंश्योर कि जो मैकेनिज्म्स प्रोसीजर्स डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे दिए गए हैं, मैं कहता हूं 1 महीने में एक कैंपेन करें कि अगर लेबर रिलेटेड लॉज की बॉडीज हैं तो उनको एक्टिवेट करें,
दूसरे महीने में सोशल वेलफेयर की करें, तीसरे महीने में हेल्थ की करें। एक साल में अगर हम ये भी सिस्टम में अप्रोच करते हैं ना कि जिले की लेवल पे डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी ठीक हो जाए, जिले की लेवल पे चाइल्ड राइट्स कमेटी ठीक हो जाए, वुमेन राइट प्रोटेक्शन कमेटी ठीक हो जाए, तो दीज आर द ऑपरेशनल इश्यूज, उसकी बजटरी एलोकेशन, उसकी कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर्स और ये उनके लिंकेजेस। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, सिंध डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट है, सिंध बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 2015 है। I think, sir, being a law officer, law department, I think law department should have been here today. I wonder they are not here. They should come और उनको भी ये सारी चीज़ें, और I think कि बैरिस्टर मुजीब को भी हमें बुलाना चाहिए था जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, ताकि दे शुड कॉल देम और वो उनसे भी हमें लिंकेजेस रखना चाहिए। तो ऑपरेशनलाइजेशन के अभी भी लाहौर हाई कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया था, जैसे खोड़ो साहब ने कहा कि राइट टू वोट की नफी थी 258B, तो इस तरीके से भी अभी भी वी आर हैविंग अ कॉलोनियल लेगेसी। सेडिशन लॉज जो हैं अभी, जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने 142A को स्ट्राइक डाउन किया है, और वो हारून फारूक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो केस है अभी भी, बिकॉज व्हेन यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू असेंबली, प्रोटेस्ट, फंडामेंटल राइट्स सब हैं। मगर आपको ये मैं बताऊं, इवन राइट टू लाइफ इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सो सम राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं, सम राइट लिमिटेशन से होते हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक लॉ, मोरलिटी एंड ऑर्डर। बट सर कुछ राइट्स ऐसे हैं जो जस्को जंस हम उसको कहते हैं और प्रिएम्पटरी नॉर्म्स कहते हैं। आप टॉर्चर किसी को नहीं कर सकते। आप ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है और पुलिस को तशद्दुद करने दें और उनको लॉकअप में, दे शुड बी गिवन पावर टू एक्सट्रैक्ट द एविडेंस। अभी कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट आ गया है सर। सो टॉर्चर, स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर, अपार्थाइड, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, दीज आर सच नॉर्म्स, आप इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हो या न हो, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ अवर प्रिएम्पटरी नॉर्म्स। So with this thing, I think tomorrow again Human Rights Department is having a good program with the provincial functionaries, district functionaries, जहां हम उनके साथ बैठ के उनके बातें भी सुनेंगे और हम उनके साथ शेयर भी करेंगे। I know my colleague Zulfikar Shah Saab will add more with this thing. I take your time. Thank you.